नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडी एजुकेशन क्लासेस एंड नोट्स में। तो आज हम पढ़ेंगे करुण रस। और पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया था, वीर रस पढ़ाया है, हास्य रस पढ़ाया है, रौद्र रस, श्रृंगार रस, ये पढ़ा चुके हैं। तो इसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जिसने नहीं देखा है वो वहाँ से देख सकते हैं। और मुझे प्यार और सहयोग देने के लिए आप लोगों का मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। शेयर ज़रूर कर दें, शेयर करने से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। तो चलिए चलते हैं, आज का टॉपिक है हमारा करुण रस। टॉपिक की तरफ चलते हैं, करुण रस को पढ़ते हैं। करुण रस, अब करुण रस की परिभाषा क्या कहती है? किसी अनिष्ट, निधन या फिर प्रिय पात्र के चिरवियोग के कारण जो पीड़ा उत्पन्न होती है, पीड़ा मतलब जो दुख उत्पन्न होता है, उस वहाँ पर क्या होता है? करुण रस होता है। अब देखिए, इसको सबसे सरल शब्दों में यहाँ से समझ सकते हैं कि करुण रस क्या होता है। वैसे तो करुण रस सबको समझ में आ जाता है, क्योंकि करुण से ही उसके शब्द से ही उसका अर्थ समझ में आता है। अलग हुए व्यक्तियों के मिलने की आशा जो है वो समाप्त हो जाती है, वहाँ पर क्या होता है? करुण रस होता है। जैसे किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है तो फिर वो वापस नहीं आता है, तो वहाँ पर क्या होता है? दुख होता है, पीड़ा होती है, अतः वहाँ पर शोक होता है। इसलिए वहाँ पर क्या होता है? करुण रस होता है। करुण रस का स्थायी भाव जो होता है वो शोक होता है। इसका विभाव क्या होता है? दरिद्रता है, विवशता है, यश है, गुण कथन। जब व्यक्ति मर जाता है तब उसकी अहमियत पता चलती है, लोग फिर उसका गुणगान करते हैं, अरे वो व्यक्ति बहुत अच्छा था, या उसकी प्रशंसा करते हैं, उसको यश कहा गया है। गुण कथन, उसके गुणों का बखान करते हैं बाद में। तो ये होते हैं विभाव। आगे देखते हैं अनुभाव क्या होते हैं। अनुभाव होते हैं, देखिए, अनुभाव होते हैं रुदन और छाती पीटना। रुदन का मतलब रोना, चिल्लाना, छाती पीटना, ऐसा होता है ना। कभी कभी जब कोई प्रिय व्यक्ति अपना चला जाता है तो फिर लोग, देखा होगा आपने, रोते हुए, बिलखते हुए, छाती पीट पीट कर रोने लगते हैं, गिर जाते हैं। ये सब चीज़ें क्या होती हैं? अनुभव होती हैं। आगे देखते हैं संचारी भाव। संचारी भाव में क्या होता है? अच्छा देखिए, संचारी भाव तो बताया था मैंने आपको, यहाँ पर देख लीजिए, पानी के बुलबुले के समान होते हैं। ये संचरण करने वाले होते हैं, आते जाते रहते हैं। पल भर में कुछ सोच रहे हैं, पल भर बाद कुछ सोच रहे हैं ना। पल पल में जो याद आती है उसको क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। ये क्या होता है? जैसे जड़ता होती है। अब किसी का प्रिय व्यक्ति का निधन हो जाता है तो उसके अंदर उस व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है, वो शोक में, पीड़ा में इतना जड़ हो जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है। कभी रोने लगता है तो कभी चुप बैठ जाता है। जिसका प्रिय व्यक्ति चला जाता है उसको क्या हो जाती है? उसके कभी अश्रु नहीं आते हैं, वो जड़ हो जाता है, उसको समझ में नहीं आता है, वो इतना दुखी हो जाता है। तो उस चीज़ को कहा गया है जड़ता। अच्छा, क्या होता है? ग्लानि होती है। ग्लानि, ऐसे किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो फिर वो सोचता है कि काश मैंने ये ना कहा होता कि वो जाए मार्केट, और मेरे कहने पे चला गया और वहाँ उसका एक्सीडेंट हो गया और वो वहाँ पे उसकी मृत्यु हो गई। तो इस चीज़ की उसको ग्लानि होती है और चिंता होती है और स्मृति होती है, उसकी हर चीज़ को याद कर कर के रोना, है ना। तो ये क्या होते हैं? संचारी भाव होते हैं। ये पानी के बुलबुले के समान होते हैं। अब इसको हम उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण नंबर 1 है, हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना शोक, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपिता परलोक। इसमें कुछ किस समय का वर्णन है? अब देखिए, हाय राम कैसे झेले अपनी लज्जा अपना शोक, ये उस समय कहा गया है जब हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को गोली लग जाती है और वो परलोक सिधार जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तब कहते हैं, हाय राम कैसे झेले हम इस अपनी लज्जा अपना शोक, इस दुख को हम कैसे झेलें। गया लज्जा, अपनी लज्जा मतलब हमारे ही हाथों से, हम लोगों ने ही उनको क्या है? गोली से मार दिया है, अपना राष्ट्रपिता परलोक, जिससे कि हमारा महात्मा गांधी जी जो है, राष्ट्रपिता जी जो है, वो
चले गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है, उनका निधन हो गया है, उस समय जो उनके प्रियजन थे वो इस तरह से विलाप करते हैं और रोते हैं, तब का ये वर्णन है। ये 30 जनवरी 1948 की बात है। 30 जनवरी को शहीद दिवस भी मनाया जाता है। 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी को गोली लगी थी। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दूसरा उदाहरण क्या है? दूसरा उदाहरण है, राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर विरह राउ गयो सुरधाम। राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर विरह गयो राउ गयो सुरधाम। ये उस समय का है जब श्री रामचंद्र जी चले जाते हैं वनवास। तो जो उनके पिताजी होते हैं दशरथ, राउ यहाँ पर दशरथ जी को कहा गया है। यहाँ पर उनको दशरथ जी को कहा गया है राउ। देखिए, जब श्री रामचंद्र जी वनवास को चले जाते हैं तो उनके विरह में व्याकुल होकर के उनसे क्या होता है, दशरथ जी राम राम की रटना लगा रखी है उन्होंने। राम राम कही राम कही राम राम कहते रहते हैं। तनु परिहर रघुबर विरह, और रघुबर मतलब श्री रामचंद्र जी के विरह में, श्री रामचंद्र जी के चले जाने पर, तनु का मतलब होता है शरीर, उन्होंने क्या किया था, अपना शरीर त्याग दिया था। राव गयो सुरधाम, और राजा दशरथ जो थे वो सुरधाम को चले गए, मतलब उनका निधन हो गया था श्री रामचंद्र जी के वन को चले जाने पर। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है करुण रस। इन पंक्तियों में करुण रस है। आगे देखते हैं, एक और उदाहरण देख लेते हैं। सुतवद सुना दशासन जबहि, मूर्छित भयो विकल मह तबहि। सुतवद सुना दशासन, दशासन का मतलब होता है रावण। दशासन किसको कहते हैं? रावण को। और जो रावण ने ये सुना कि उसके सुत की, उसके पुत्र का जब वध हो गया है, रावण ने क्या सुना, जब उसके पुत्र का वध हो गया, ये रावण ने सुना, जब वही मूर्छित भयो विकल मह तबहि, तभी वह उसी समय मूर्छित हो करके बिलक बिलक करके रोने लगता है और क्या हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। अतः इन पंक्तियों में करुण रस है। अब देखते आज का प्रश्न है। देखिए, आज का प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? प्रश्न का उत्तर जरूर दें। प्रश्न नंबर 2 है, नाना विधि विलाप कर तारा और छूटे केस। यहाँ पर छूटे होगा, यहाँ पर क्या होगा, छूटे होगा। छूटे केस न दे समारा में कौन सा रस है, बताइएगा। और वीडियो को पूरा वॉच करें। पूरा वॉच करने के बाद प्रश्न का उत्तर ज़रूर दें कमेंट करके, और बताइएगा वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और बहुत बहुत धन्यवाद।